ओरिएंटेड चीज़ कोई आपने ऐसी आलूदगी के हवाले से की हुई? आजकल बड़े आलात मिलते हैं ऐसे कि जिनसे आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसके लिए हमने स्टेक होल्डर जो है ना उनसे रब्ता किया, मुख्तलिफ फैक्ट्री ऑनर से रब्ता किया कि जो गवर्नमेंट के SOP हैं उसको अडाप्ट करें। तो इंशाल्लाह मजीद इसके लिए हम लोगों से रब्ता करेंगे ताकि ये पोल्यूशन और आलूदगी वाला जो मसला ये हल हो सके। पानी का मसला है जी अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का कोई दूसरी मसला मंजिल पे कहते हैं पानी नो नहीं नो जाता, नो साफ पानी का मसला इक्का है। दुक्का देखिए ना जी, आप साहब इक्का दुक्का वाक़ियत हो जाती है, इक्का दुक्का कंप्लेंट्स आती हैं तो इंशाल्लाह वो फ़ौरन हल हो जाती हैं। अदरवाइज़ जहाँ मसला था, मिसाल के तौर पे A2 में मसला था, वो टरबाइन लगा दिया, बेहतरीन प्रेशर है। ठीक है। इसके अलावा C1 C2 में भी शिकायत आती थी कि पानी के प्रेशर का मसला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने टरबाइन लगा दी हैं। पानी का कोई मसला नहीं है, बल्कि हमारी जो अपोजिशन है उनके घरों में आप जाके पानी चेक कर लें, बिल्कुल ठीक ठाक प्रेशर है। ग्रीन मीटरिंग का इशू है कि यहाँ पे गैपको टैरिफ नहीं है, बिजली महंगी है। कुछ रिहायशियों से हमारी बात हुई, वो कहते हैं एयर कंडीशन नहीं चला सकते कि बहुत ज़्यादा बिल आता है। ये बहुत बड़ा मसला है वावडा टाउन के लोगों का कि ग्रीन मीटरिंग या गैपको टैरिफ यहाँ पे अप्लाई देखिए होना गैपको के लिए हम मुसलसल 12 साल से कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल अब अपने मंजिल के करीब है। तकरीबन इख्तिताम होने वाला है, यानी लास्ट जो नेपरा से हमने MOU को वेट करवाना है वो रह गया, बाकी ज़मीन हमने ले ली है। उसके अलावा फॉर द टाइम बीइंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो ग्रीन मीटर है उसको हम वावडा टाउन के रैशों के लिए लगाना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो दरीना एक मसला था, इसमें मैं भी इसमें अफेक्ट हुआ हूँ और भी लोग हुए हैं, तो ये हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये हमने रैशों को एक तोहफा दिया है, इलेक्शन से पहले हमारी ये मंशूर का हिस्सा था कि हम ग्रीन मीटर देंगे। ये तो 12 साल लगे इसको। देखिए ना जी, ये 12 साल लगे हैं, ये अदालतों में केस चलते रहे, तो ये फिर नेपरा में गए, हाई कोर्ट में गए, फिर नेपरा में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, तो ये केस चलते रहे इसके। उसके लिए फिर ज़मीन का मसला था, आपको पता है ये प्रोसेस बड़ा लेंथी प्रोसेस था, उसमें हमारी अपोजिशन ने भी कुछ लेट किया है, कुछ मामला ऐसे किए हैं जिसकी वजह से लेट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट 99% जो है ये इंशाल्लाह फाइनल हो गया है। सिर्फ एक ही स्टेज है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है विद इन यानी ये मंथ 3 माह भी लग सकती हैं, 4 माह टाइम फ्रेम इसलिए मैं दे रहा कि हो सकता है 10 दिन आगे चले जाए। हाँ। तो इसलिए ये इंशाल्लाह ताला हम इसको करके छोड़ेंगे। कहते हैं कि आप सेक्रेटरी भी हैं अभी जो मौजूदा रजीम है, जहाँ पे आप उस सीट पे बैठ के जो नहीं कर सके वो अभी सदर बन के क्या करेंगे? क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यानी कि ये जो मसाइल हैं, अभी इसके बाद स्कूल का मसला है कि स्कूल इस काबिल नहीं है कि रिहायशियों के बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पर जो इलीट है वावडा टाउन की, और उसमें ख़ास तौर पर आपके ग्रुप में बहुत बड़े बड़े नाम हैं और उनके बच्चे जो हैं वो वावडा टाउन के फेडरल साइंस स्कूल में नहीं पढ़ते, वो दूसरे स्कूलों में जाते हैं। कहते हैं स्कूल इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे बच्चे हमारे पढ़ सकें। अच्छा, आप ऐसा करें, 2012 से लेकर 2024 का मैं रिजल्ट आपको देता हूँ, मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा। आप देखें कि गुजरांवाला का कोई अदारा है जो उसका मुकाबला करे? ये पूरे पंजाब में वाहिद अदारा है जिसने किसी भी बोर्ड को मुसलसल 3 दफ़ा टॉप किया। एक भी बच्चा हमारा इन 10 सालों में फेल हुआ तो मुझे बता दें। ठीक है, क्या चाहिए क्वालिटी एजुकेशन इसके अलावा? ठीक है। हमारा जो रिजल्ट, ये मैं कहता हूँ हाँ। जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनके बच्चे भी इधर पढ़ते हैं। ठीक है। जो हमारे मुखालफिन प्रोपेगेंडा करते हैं ना, हाँ। इनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। सिर्फ इनका मकसद यही है अदारों को बदनाम करना। इनके पास और कोई मशहूर ही नहीं है। क्या ये हमारी तारीफ करेंगे? ये मुझे बताएं, क्या ये हमारी तारीफ करेंगे? वो कह रहे हैं कि इनसे जो मसाइल हल नहीं हुए, इनकी एक मुखालफत है जिसका हमें वोट मिल रहा है, और एक दूसरी ऑप्शन जो है वो वावडा टाउन के रिहायशियों को मिली है और उसको वेलकम किया जा रहा है। अगर मेरी बात सुनो, अगर मसाइल होते तो लोग हमें वोट ना देते। ये किसने बनाया? तब ऑप्शन नहीं था, इतना खूबसूरत, तब वो कहते हैं इतना मजबूत ऑप्शन नहीं। मेरी बात सुने, ये यकीन माने यकतरफा इलेक्शन है। ये भी यकतरफा है, 100% यकतरफा इलेक्शन है। काशिफ इस्माइल मजबूत कैंडिडेट नो नो नो, बिल्कुल नहीं है। ये तो देखें ना, एक लीगली तौर पे, टेक्निकली तौर पे ये आउट हुए हैं, इनको किसी ने नहीं करवाया। ये बड़े दावे करते हैं कि हमने इतना लाभ पड़ा हुआ है, हम इतने वावडा टाउन के अंदर ये करेंगे। 15 साल से इधर रह रहे हैं। जिस बंदे को ये नहीं पता कि क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या है और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या है, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिसको देखिए ना जी, मैं दावा करता हूँ कि मैं वावडा टाउन के अंदर ये ले आऊँगा, मैं रातों रात पुल बना दूंगा, मैं जब आया 3 माह के अंदर मैं नीचे से अंडरपास बना दूंगा। उसको ये तो नहीं पता भाई कैंडिडेट बनने के लिए क्या चाहिए, कौन सी पहलियत चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन किस पे होती है? नहीं, उनकी अहलियत थी नहीं, वो रिहायशी नहीं थे यहाँ पे। वो पहले भी 2 साल पहले भी 3 साल पहले भी उन्होंने वोट डाला हुआ था। देखिए मेरी बात सुनिए, गुजारिश ये है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट ये है कि एक आदमी
जिसकी मेंबरशिप 1 साल या उससे ज़्यादा हो ठीक है। वो क्वालिफाई करेगा। ठीक है। अगर इससे कम है तो वो डिसक्वालीफाई होगा। अब ये अपना काशिफ गुजर साहब, ये इनकी मेंबरशिप आती है, ये मकान ट्रांसफर होता है 25 अक्टूबर 2024 को। ठीक है। तो ये देख ले 6 माह बनते हैं। उससे पहले भी वो रिहायशी थे यहाँ पे? और रहायशी होना अलहदा बात है, एक बंदा रेंट पे रहता है या कोई और मामला है। हमने तो देख लिया कि वो मालिक का बने। ठीक है, वो मालिक नहीं वो थे। 25 अक्टूबर 2024 को हमारे मेंबर बने हैं। ठीक है। उससे लेके 1 साल चाहिए होता है कैंडिडेट के नहीं, लिए। उससे पहले वो किसी प्रॉपर्टी के वापडा टाउन में मालिक नहीं थे? देखिए ना जी, अगर होते तो फिर ये होता। नहीं, वो कहते हैं मैं पहले भी मेंबर रहा वो हूँ, किधर मैंने है? वोट डाला है। देखिए ना वो किधर है। हाँ। नहीं, अगर किसी ने देखिए ना जी, हमने तो ये रिसेंट जो रिकॉर्ड है मौजूदा, अगर देखे ना आपके नाम पे 10 घर हैं, हाँ। तो आप क्या इलेक्शन लड़ सकते हैं? उनको फरोख्त कर दें। जो आप बेच के चले जाएं। ठीक है। तो आप कहें जी मैंने तो 10 मेरे यहाँ प्रॉपर्टी थी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं, अगर वो इससे पहले रहते थे 10-12 साल 15 साल से, वो कह रहे हैं मैं भी रिहायशी हूँ, तो फिर वो बेनामी जायदाद रखी हुई थी उन्होंने? नहीं, देखा ये मैं नहीं कहता बेनामी थी, होंगी उनके नाम पे, होंगी उनके नाम पे, लेकिन उन्होंने अब अगर फरोख्त कर दिए हैं तो फिर वो इलेक्शन तो उन्होंने उस वक्त कंटेस्ट करना है जब वो 1 साल जो है उनकी मुद्दत पूरी होगी। ठीक है। तो ये B4 वाला उनका जो घर था, तो ये अभी इस साल नहीं हुए, तकरीबन 6 माह हुए। मैंने 10 अक्टूबर 2024 आपको बता दिया है कि ये इनके नाम मेंबरशिप हुई है। जो आपने इतराज़ लगाया है, ये बहुत ही किसी शार्प माइंडेड माइंड का लगता है आइडिया कि ये टेक्निकल ग्राउंड पे डिसक्वालीफाई हो सकते हैं या इनके रिजेक्ट हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। डिसक्वालीफाई तो नहीं, रिजेक्ट हुए हैं उनके रिजेक्ट हुए। documents। तो ये किसका आइडिया था कि इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी जाए? मेरी बात सुने हाफिज साहब, ये इनके एक एक बंदे, एक एक जो इनके इलेक्शन कंटेस्ट करे हैं, जो पुराने बंदे हैं, सबको पता था। ठीक है। एक मामूली सी जो चीज़ होती नहीं है, ये उसकी एप्लीकेशन दे देती है। ठीक है। ये मैं बताता हूँ, इनके जो पिछला जो इलेक्शन था, एक आध बंदा इसी शेख की तहत डिस्क्वालीफाई हुआ, वो इलेक्शन नहीं लड़ सका। ठीक है। इनको पता था। अब ये काशिफ गुजर साहब को किसी ने अंधेरे में रखा या बताया, ये इनको पता होगा, इनके ग्रुप का मामला है। लेकिन ये है, ये 100% मैं गारंटी से कहता हूँ इनको पता था, इस रूल का पता था। लेकिन वो कहते हैं कि ज़र्फ की बात ये थी कि आप उन्हें इलेक्शन इतराज़ ना करते उनके कागजात। देखिए जी, ये एक लीगल मैटर है। वापडा टाउन के अंदर एक बंदा 6 माह हो गया है, तो उसके लिए एक अहलियत ये चाहिए कि 1 साल चाहिए। मैं आते ही देखे ना जी, मैं ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया क्यों? वो वापडा टाउन को किसी कॉलोनी में आता है, वो उसको देखे, माहौल को देखे, लोगों को देखे, उसकी सिक्योरिटी देखे, उसके मामलात को परखे,